हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। काइजू नंबर 8 के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में किकोरू काफका को कहती है, तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। काफका ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और उसे इग्नोर मार के आगे बढ़ जाता है। तब लेनो कहता है, हम डिस्पोजल इंडस्ट्री के वर्कर हैं। किकोरू कहती है, डिस्पोजल इंडस्ट्री के वर्कर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि काफका अपनी मॉन्स्टर पावर से इस गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है और कहता है, चलो अब ठीक है। इसे देखकर किकोरू बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास भी अपना प्राइवेट सूट है जिससे तुम ये सब कर पा रहे हो? लेनो भी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और ये सब करने के बाद काफका बिल्कुल किकोरू की तरह अपना नाम बताता है कि मैं हूँ एग्जामी नंबर 2032 और मेरा नाम है काफका हिबिनो। किकोरू ये सब देख रही होती है, तभी उसके साथ का बंदा वहाँ पर गाड़ी पार्क कर देता है जहाँ से किकोरू ने काफका की गाड़ी हटाई थी। किकोरू कहती है, मैं यहाँ पर ग्रैंड इंटरेस्ट देने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है चीजें यहाँ पर बहुत मजेदार होने वाली हैं। और जाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे वर्ड्स तुम्हें ही खिलाऊंगी। काफका उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है, तभी जमीन पर लेनो जोर से पैर मारता है और काफका डर जाता है। लेनो गुस्से से काफका को देख रहा होता है और काफका उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था अपनी काइजू पावर का इस्तेमाल मत करना। और काफका कहता है, मैं तो अपनी वही बॉडी पार्ट का यूज कर रहा था जो नजर नहीं आ सकते थे। लेकिन फिर भी लेनो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज दो गार्ड सुन लेते हैं और कहते हैं, हमने यहाँ किसी की चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेनो कहता है, नहीं नहीं। और उनके जाने के बाद लेनो मुड़कर गुस्से से काफका को देखता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो समझ जाना। इसके बाद वो एग्जाम सेंटर में एंटर कर जाते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई हाँफ रहा होता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं काफका होता है। वो रेस में होता है और जहाँ सब उससे आगे थे। काफका कहता है, इतनी मेहनत के बावजूद और इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं इससे पीछे हूँ। इसके बाद हमें काफका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लेनो के साथ बैठा होता है और लेनो उसको बताता है कि सेकंड एग्जाम का फर्स्ट पार्ट फिजिकल टेस्ट है और सेकंड पार्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट लेना होता है। और सेकंड पार्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट लेनो कहता है, सेकंड एग्जाम तुम्हारी एबिलिटी पर बेस होता है और उसमें जो मर्जी आ सकता है, वो अननोन होता है। तो हमें पहले फिजिकल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। और अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। काफका की फिजिकल टेस्ट में भी हालत खराब हो चुकी होती है और उसे याद आता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर तुम 30 से आगे चले जाते हो तब तुम्हें सब चीजें हार्ड लगने लगती हैं। इसके बाद काफका थककर बैठ जाता है और हाफ रहा होता है, लेकिन वो 225 से 219 की रैंक में आता है। मतलब ये रैंक बहुत बुरी रैंक है। इसके बाद वहाँ पर किकोरू काफका का मजाक बनाती है और कहती है, मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही अपनी वर्ड्स को खा रहे हो। फिर काफका को वही बात याद आती है जो उसने कही थी कि मेरा नाम है काफका, मुझे याद रखना। उसके बाद काफका चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे याद मत रखना, इस बात को भूल जाओ। तभी उसके पास लेनो आता है और कहता है कि क्या तुमने सच में अपनी मॉन्स्टर पावर का यूज नहीं किया? काफका कहता है, अगर मैं अपनी मॉन्स्टर पावर का यूज करता हूँ तो मैं एक आयर हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग सेकंड एग्जाम की तैयारी करके आए हैं। उसके बाद काफका कहता है, यह कहने में ही बस कूल लगता है, लेकिन मैं उसे पार करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत देर से यूज नहीं किया। ऐसा कहते हुए लेनो को जोर जोर से हिलाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मीना और एक मेंबर जो एग्जाम ले रहा होता है, वो मेंबर कहता है, इस साल हमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जामिनी मिले हैं। उन सभी एग्जामिनेशन में से मीना की नजर काफका पर पड़ती है। वो मेंबर कहता है, मुझे पता है आपको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो काइजू को किल करने में है। लेकिन मीना कहती है, तुम इसके बारे में बताओ और मैं काम करते हुए सुन लूंगी। वो मेंबर मीना को बता रहा होता है और उधर लेनो काफका को बता रहा होता है। पहला हारुची इजुमो, जो टोक्यो सब्जुगेशन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। फिजिकल एग्जामिनेशन रैंक सेकंड प्लेस, उसे साल का सबसे होनहार कैंडिडेट माना जा रहा है। फिर हारू फुरुहाशी, फिजिकल एग्जामिनी रैंक थर्ड। और आखिर में आओआई कागुरागी, फिजिकल एग्जामिनेशन रैंक फर्स्ट प्लेस। उसने डिफेंस फोर्स में ट्रांसफर होने के लिए जीएसडीएफ में अपने स्टेबल फ्यूचर को लात मारी है। और सभी किकोरू की तरफ देख रहे होते हैं और इचिकावा कहता है कि सबने अपने राइवल चुन लिए हैं। और हम देखते हैं वो सभी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हम किकोरू के साथ कैसे डील करें। और तभी हम किकोरू को देखते हैं कि किकोरू काफका के बिल्कुल पीछे आ जाती है और कहती है, शायद तुम्हें मेरी ग्रेटनेस का पता चल रहा है। काफका
उसका कंधा जोर से पकड़ता है। काफका उसका कंधा पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है, हाँ मुझे पता चल गया कि तुम कितनी होनहार हो। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है किकोरू का बटलर उसे लात मार देता है और मारते हुए उसे दूर ले जाता है। किकोरू काफका के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें दूसरी बार तुम्हारे ही वर्ड्स खिला दिए। काफका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें सेकंड हाफ में देखूंगा। इसके बाद वो कहता है वो तुम होगी जो मुझसे माफी की भीख मांगेगी। इसके बाद हम देखते हैं काफका लेनो को कह रहा होता है कि मैंने तो बातें बड़ी बड़ी कर दी लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। लेनो कहता है पिछले 2 सालों में जो सेकंड हाफ हुआ था उसमें मॉन्स्टर डिस्पोजल आया था, इसमें हम पहले से ही बेहतर हैं, लेकिन ये हर बार चेंज होता रहता है तो इसका भरोसा नहीं, इसलिए मैंने मॉन्स्टर डिस्पोजल को एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पर चुना। काफका कहता है चलो सेकंड राउंड में चलते हैं और हम वहाँ देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा गेट होता है, जिसके बाद वही मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है मेरा नाम सोशिरू है और मैं हूँ वाइस कैप्टन 3rd डिवीजन का और मैं ही तुम्हारा सेकंड हाफ को लीड करूंगा। इसके बाद वो कहता है अगर तुम्हें सेकंड हाफ पास करना है तो तुम्हें डिफीट करना होगा इस बड़े गेट को, और गेट को खोल देता है जिसके पीछे होते हैं बहुत से मॉन्स्टर्स, जिन्हें देखकर काफका कहता है क्या डिफीट करना होगा और किकोरू हंस रही होती है। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।